हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गेट 2017 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिससे आप इजीली गेट विद इन 1.5 मंथ में क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे रैंक के साथ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो पहला सब्जेक्ट अपने को कवर करना है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है 15 मार्क्स का वेटेज रखता है गेट एग्ज़ाम में, और इजी भी होता है, और इजीली आप 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें, अगर आपने मैथ अच्छे से कर ली। तो मैथ को आप कम से कम टाइम दीजिए 10 से 12 दिन। ठीक है, 10 to 12 डेज का टाइम दीजिए, जो मैंने पर्सनली अपना दिया था। ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए पूरा। साथ में इसमें आप एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 15 मार्क्स की वैल्यू रखता है। ठीक है, 15 मार्क्स में इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले, और 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले। तो ये 15 मार्क्स और ये 15 मार्क्स मिलके 30 मार्क्स होता है। इतने में आप क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं इजीली, अगर यही 2 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिए तो ये 2 सबसे पहले आपको करना है, क्या, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। तो इसमें आप 10 से 12 दिन का टाइम दीजिए, इसमें आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों कीजिए। ओके, तो ये हो गया पहला सब्जेक्ट। अब मैं ईसी ब्रांच से हूँ, तो मैं ईसी ब्रांच के लिए आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना है, जिससे आप इजीली उसको समझ के अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहले जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है बहुत इजी रहेगा, इसको आप 5 से 7 दिन दीजिए, 5 to 7 डेज, और 5 दिन में आप इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए पूरी, और प्रैक्टिस कर लीजिए। और 2 दिन जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप केवल और केवल गेट में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाना है बस। उसके अलावा और कुछ मत कीजिए, गेट के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए, और जितना आपने थ्योरी पढ़ी है 5 दिन के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। तो ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं गेट में, और काफ़ी इजी है। तो पहला सब्जेक्ट हो गया ये। उसके बाद आप आ जाइए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, डी। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इजी है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं गेट में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 5 से 7 दिन इसमें भी दीजिए, 5 दिन थ्योरी कंप्लीट कीजिए, 2 दिन में केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। और डीआई के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी आता है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 दिन में ही आप पूरा पढ़ लेंगे, 1 डे में माइक्रो प्रोसेसर। इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं रजिस्टर वाले और शिफ्टिंग वाले, तो ये आप कर लीजिएगा अच्छे से। थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है सिग्नल एंड सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये आप सबसे पहले कीजिए, 5 से 7 दिन इसमें भी टाइम दीजिए। उसके बाद 4th सब्जेक्ट है नेटवर्क। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नेटवर्क से, तो नेटवर्क में भी 5 से 7 दिन दीजिए। ज़्यादा टफ लगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है क्रिचॉफ और सुपरपोजिशन जैसे, तो ये आप इजीली कर लें। ठीक है, 5th सब्जेक्ट जो है वो है कंट्रोल सिस्टम। ये भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, 5 से 7 दिन में आराम से आप इसे कर लेंगे और इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट बताए जो आपको करना ही करना है गेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और ये इजी हैं, आप इजीली इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आप में कैपेबिलिटी है तो और भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो 7वां सब्जेक्ट जो मैंने रखा है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों आ जाता है। काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, दोनों 2 सब्जेक्ट है एक्चुअली, तो 10 से 12 दिन तो लग ही जाएगा अगर आप आराम से भी करेंगे तो।
और जल्दी में करेंगे तो आप बेसिक कवर कर लीजिए इसका। और बाकी क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, डिजिटल में क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी, एनालॉग से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको अच्छे मार्क्स ला सकता है, अच्छी रैंक बना सकता है अगर ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिया है तो। उसके बाद 8 सब्जेक्ट जो मैंने रखा है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, 10 से 12 दिन लगेगा, प्लस काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत है और न्यूमेरिकल भी बहुत है इसमें। तो ये आपको तभी करना जब आपके पास टाइम हो और आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्ट्रॉन्ग हो, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ओपैम्प हो गया, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं जो आप देख के बता सकते हैं। जैसे कोई सर्किट दिया है, पूछ लिया कौन सा सर्किट है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं और बहुत हाई लेवल के भी रहते हैं। तो ये फ़ायदा ये रहेगा अगर एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं आप इस सब्जेक्ट्स का, तो आप इससे भी कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8 सब्जेक्ट। लास्ट सब्जेक्ट जो मैंने रखा है जो काफ़ी टफ पड़ता है लोगों को, वो है ईएमटी। ईएमटी काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ता है, इसको आखिरी प्रेफरेंस दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इसमें इजी भी रहते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। कुछ फार्मूला बेस भी आपको इजीली आप इसको बना सकते हैं, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं तो इसमें फार्मूला बेस भी कभी कभी आ जाता है। बट मैं तो कहता हूँ इसको आप सबसे लास्ट में कीजिएगा अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, 7 से 10 दिन तो आराम से इसमें आपको लगने ही लगने हैं, 7 to 10 डेज। ओके, तो ये हो गए पूरे सब्जेक्ट की ईसी के सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है। तो अगर आपको गेट जो क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स के साथ, तो उसमें आपको कम से कम 54 to 60 मार्क्स अगर लाने हैं तो आपको पूरे सब्जेक्ट तो करने ही पड़ेंगे। साथ में मैथमेटिक्स प्लस जर्नल एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें 30 मार्क्स का होता है, तो 30 में से आप 20 to 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे इतने आ गए, 70 मार्क्स कोर सब्जेक्ट्स के हो गए। तो कोर सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा बेसिक भी सबका अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर भी आप इसका 35 to 40 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। कुल मिला के अगर मिनिमम भी मान के चलें तो 55 मार्क्स होता है मिनिमम, और मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 65 मार्क्स होता है मैक्सिमम। तो ये आपको कोशिश करना है कि लाने की, तो ये आप इजीली ला सकते हैं। बस आप अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा नहीं है अभी भी टाइम है, 70 डेज हैं अभी भी। आज से देखा जाए तो नवंबर के 10 डेज बाकी हैं, दिसंबर के 30 डेज बाकी हैं, जनवरी के 30 डेज बाकी हैं, 4 और 5 से एग्ज़ाम चालू है, फेब से। तो अपने पास 70 डेज है। हर सब्जेक्ट को अगर 5 दिन भी देते हैं थ्योरी में, 5 दिन थ्योरी में प्लस 2 दिन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल केवल, और जो क्वेश्चन है उसकी थ्योरी क्वेश्चन, तो 7 दिन होते हैं। कुल मिला के 10 सब्जेक्ट हैं, 70 दिन होता है इंटू 7, तो 70 दिन है आखिरी के। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 10 दिन, 10 से 5 दिन इसमें केवल रिवीजन करें प्लस प्रैक्टिस करें, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकें, तो ये कीजिएगा। और कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, मेड इजी की बुक आती है वो ले लीजिए, उसमें जो ओल्ड क्वेश्चन है जितने पेपर बना सकते हैं बना लीजिए। टॉपिक वाइज भी आजकल आने लगी है, तो टॉपिक वाइज बनाइए, एक टॉपिक पढ़िए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और साथ में दूसरे दिन नया टॉपिक न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले प्रीवियस टॉपिक की थ्योरी एक बार पढ़ लें, प्रीवियस थ्योरी रिवाइज कर लें। ओके, तो ये इससे क्या होगा, आपका बेसिक हमेशा याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो 70 डेज में इजीली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अपने में बस कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरी बात, पैनिक मत कीजिए। तीसरा, ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन के लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन सीरीज खरीद लीजिए कोई भी,
मेडिजी की खरीद लीजिए या फिर कोई और कोचिंग क्लासेस की खरीद लीजिए। तो इससे क्या आपका ऑनलाइन जो आपका एक डर बैठा है वो निकल जाएगा, प्लस आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिफाई ही करना है तो आप मैथ और एप्टी करके ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं मार्क्स, क्योंकि 25 to 26 के बीच ही जाता है जनरल का कट ऑफ। तो इतना तो आप इजीली इसी सब्जेक्ट से ला सकते हैं। बाकी कोर अगर आपने कर लिया है, आपने कॉलेज में 8 सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हैं, तो आपका बेसिक एटलीस्ट 40 to 50% कवर हो जाता है। ठीक है, बाकी जो 40% बचता है, 40 to 50%, वो आप अच्छे से पढ़ लें एडवांस लेवल में, और 5 दिन लगातार आप थ्योरी पढ़ते हैं 5 डे और अच्छे से बिल्कुल कर लेते हैं तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिसके कारण मैं खुद क्वालिफाई कर पाया था। तो आप भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं अगर फॉलो करते हैं अच्छे से। तो जल्दी से वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और ऐसे और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा गेट के लिए, मैथमेटिक्स के वीडियो और इसी के सब्जेक्ट्स के वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।